सोसाइटी के उस फ्लैट में दोनों पति पत्नी की नींद 12 बजे के करीब एक कर्कश आवाज़ से खुलती। ऊपर के फ्लैट में कर्र से कुछ खसकाने की आवाज़ आती। आखिर क्यों, क्या चल रहा था वहाँ? जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी, जिसे लिखा है बेंगलुरु की कहानीकारा भगवती सक्सेना गौड़ जी ने, और सुना रही हूँ मैं हमेशा की तरह लौतिका। तो स्वागत है आपका लौतिका ब्लॉग्स फिक्सीजी की बोलती कहानियों में। चलिए सुनते हैं ये कहानी अनजानी धारणा। सोसाइटी के एक फ्लैट में वर्मा जी साल भर से रहते थे। दोनों पति पत्नी की आदत थी रात 9 बजे डिनर करके 10 बजे तक वो लोग बिस्तर पर आ जाते थे। सारे दोस्तों रिश्तेदारों को पता था उनके दरवाजे पर 9 बजे लॉक लग जाएगा। कई बार मजाक में कहते थे, हम खाना नहीं घड़ी खाते हैं, भूख लगे न लगे 9 बज गए, काम समाप्त करो। कुछ दिनों से अचानक दोनों पति पत्नी की नींद 12 बजे के करीब एक कर्कश आवाज़ से खुलती। ऊपर के फ्लैट में कर्र से कुछ खसकाने की आवाज़ आती। बहुत गुस्सा आता। आधी नींद में उठकर बड़बड़ाना शुरू। पता नहीं इतनी रात को क्या काम करते हैं लोग, सामान इधर का उधर क्यों सरकाते हैं। एक हफ्ते तक सोते सोते उलूल जुलूल शब्द बोलते हुए किसी तरह नींद लगती। एक दिन सुबह गुस्से में आकर सोचा, आज तो पता लगाना है ऊपर कौन रहता है। अंदाज़ा लगाते हुए उस फ्लैट के सामने पहुँचे। घंटी पे घंटी कई बार बजाते रहे, किसी ने नहीं खोला। हताश होकर वापस आए। फिर सिक्योरिटी वाले गार्ड के पास जाकर पूछा, ये 19 फ्लोर के 5वें फ्लैट पर कौन रहता है, नाम बताओ। रात के 12 बजे रोज़ शोर करते हैं। साहब क्या बताएं, वहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, दिन में 3 बार 10 मिनट के लिए एक नर्स आती है, कुछ देखभाल करके चली जाती है। उनका बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, ऑफिस दूर है, रात के 12 बजे तक घर आते हैं। ओह ऐसा है, मिलूंगा कभी उनसे। और अगले रविवार को वर्मा जी वहाँ पहुँच गए। इत्तेफाक से उनके बेटे रमन से मुलाकात हो गई। अपना परिचय देने के बाद पूछा, आपके घर से रात 12 बजे कुछ इधर उधर सरकाने की आवाज़ आती है, क्या करते हैं? तब रमन उन्हें बेडरूम में ले गए और बताया, ये मेरे पापा हैं, पैरालिसिस के बाद इनकी हालत 2 साल से बहुत ख़राब है, बस किसी तरह सांसें चल रही हैं। लिक्विड डाइट पर ही साल भर से हैं। मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, एक नर्स आती है, उनके पाइप में लिक्विड डाइट देकर अपना काम पूरा करती है। रात में आकर दूसरा बेड सरका लेता हूँ, उनको उस पे लेटाकर पूरी सफाई करता हूँ। वही आवाज़ें शायद आपको रात में नींद से उठाती हैं। तुम्हारी सेवा देखकर मन प्रसन्न हुआ। अब चलता हूँ बेटा, कुछ काम हो तो निसंकोच मुझे बताना। ये हालात की पूरी जानकारी मिलने के बाद वर्मा जी सोच में पड़ गए। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, ये बिना जाने हुए मनुष्य क्या कुछ सोचता रहता है। कई रातों को वो ऊपर रहने वाले को भला बुरा कहते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी, एक कमेंट छोड़कर ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिख रही दोनों कहानियों में से किसी भी एक पर क्लिक करके इस कहानी को भी सुनना ना भूलें, आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट की लिंक को क्लिक कर उस पर विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।